नमस्कार, मैं अंकुर चपराना आप सभी का मेंटोर एसएससी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, पढ़ाई-लिखाई आपकी सही चल रही होगी। भाई आज की जो वीडियो है वो हमारी यूपी पुलिस की जो लेटेस्ट अपडेट या लेटेस्ट जो हमारे करंट में जो इसकी प्रक्रिया चल रही है, उससे रिलेटेड है और काफ़ी बच्चों के जो भी समस्याएँ हैं या जो भी क्वेश्चंस हैं, किसी-किसी के तो ऐसे भी क्वेश्चन हैं कि मतलब उनकी 1% भी उसमें गलती नहीं है। और वो डाउट या वो जो गलती है वो भर्ती बोर्ड की तरफ से की गई है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसी गलती हुई हो या हो सकता है तब तक रिजल्ट आए एक दो गलती और भर्ती बोर्ड की तरफ से देखने को मिले। तो ये सारी गलती भर्ती बोर्ड की ही है। हम मानना ये है कि किस गलती का वो सुधार करेगा, किसका नहीं करेगा, किसका खामियाजा जो है बच्चों को भुगतना पड़ेगा। आज उसके ऊपर हम बात करने करने वाले हैं और जो लेटेस्ट अपडेट है रिजल्ट को लेकर या फिजिकल डीवीपीएसटी को लेकर उसकी सारी बातें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं भाई। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, सारी डाउट आपको इसी वीडियो में सोल्व होते दिखाई देंगे। ठीक है, देखिए अभी जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो यूपी पुलिस रिजल्ट को लेके थी, वो 30 तारीख को थी। उसका मतलब है जिस दिन इसकी आंसर की आई थी, फाइनल आंसर की हम इसे बोल रहे हैं, उस दिन रिजल्ट की सबसे ज्यादा संभावनाएं थी। और संभावना ही नहीं, मैं बता रहा हूँ कि रिजल्ट उस दिन आना ही था बस। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन एक ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ऐसी आके आपके सामने बता दी गई। ये बिल्कुल जेन्युइन न्यूज़ थी कि रिजल्ट उस दिन आता ही। अगर आप पिछला रिकॉर्ड भी देखोगे यूपी पुलिस का तो उसमें भी ऐसे होता है कि ऑफिशियल आंसर की से कुछ घंटे बाद भी रिजल्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब जो डिले हुआ है रिजल्ट का या जो आंसर की में जो दिक्कतें हुई हैं, उसका सबसे बड़ा कारण रहा है रिजल्ट का लेट होने का। जैसे हमारी संशोधित आंसर की आई थी अभी, फाइनल बोल रहे हैं भर्ती बोर्ड वाले, तो उस समय भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर अगर बच्चा विजिट कर रहा था तो वहां पर कोई भी अपडेट नहीं थी। हमने भी सबसे पहले वहीं अपडेट मतलब देखने के लिए वेबसाइट पर विजिट किया। वहां फाइनल आंसर की लेकर कोई भी नोटिस, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जहां से बच्चा अपना उसको लिंक को कॉपी करे या मतलब लिंक को खोलकर अपनी फाइनल आंसर की देखे। एक डायरेक्ट लिंक हमको प्रोवाइड करा दिया गया और उसके अनुसार जो आंसर किया है उसमें काफी क्वेश्चन गड़बड़ थे। गड़बड़ का मतलब है दो तीन तरह से गड़बड़ थे। एक तो कैंसिल्ड क्वेश्चन थे, फिर क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जो हर शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं कि जिसके दो आंसर थे। सही है, अब यार दो आंसर का भी कोई औचित्य नहीं बनता। चलो कैंसिल तो मानता हूँ कि जो क्वेश्चन ही गलत था तो वो तो कैंसिल करना ही था। ठीक है, वो तो हटाना ही था। उन्होंने इस बार फॉर्मूला दिया है, वो अच्छी बात है, वरना पहले फॉर्मूला भी नहीं देते थे। पहले क्या था, बस सबको फुल मार्क्स देते थे। इससे इसमें फॉर्मूले से अच्छा है कि सबको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब मामला ये आया है नया निकल कर कि जो दो ऑप्शन थे, जैसे हम आपके सामने कोई क्वेश्चन दें और आपको पता है इस क्वेश्चन पेपर में नेगेटिव मार्किंग है और उसके आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आपको पता लगेगा कि यार ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। ठीक है, तो आप मार्क क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उस पे प्रश्न पत्र पर लिखा होता है कि अगर एक से ज्यादा आप गोला भरोगे तो वो आपका क्वेश्चन जो है गलत मान लिया जाएगा। तो मान लिया जब हमारे सामने ऑप्शन ए भी दिख रहा है और ऑप्शन बी की दोनों ये आंसर हैं, अब हम लगाएं कौन सा? अगर ए लगाया कुछ बच्चों ने, कुछ ने बी लगाया और कुछ बच्चों को जो पता था कि सर ए भी है और बी भी है, वो तब भी उससे छोड़ कर आए हैं। सॉरी, तब भी उस क्वेश्चन को स्किप कर गए हैं। किस लिए? क्योंकि हो सकता है अगर वो इसे क्वेश्चन को रद्द करे या ना करे तो हम नेगेटिव मार्किंग से कम बच जाएं। वो इसलिए इसे छोड़ कर आए हैं। उन बच्चों को भी ये क्वेश्चन आता था, इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। ज्यादातर ही क्वेश्चन जो ऐसे हैं वो हिंदी के हैं। ठीक है, या जीएस के हैं। तो जो बच्चा इसे छोड़कर आया है वो सोचता था कि ये क्वेश्चन कैंसिल ही होगा, भर्ती बोर्ड इसे हटा देगा। लेकिन भर्ती बोर्ड ने क्या किया इस बार कि ऑप्शन ए वाले भी बच्चे बिल्कुल उन्हें वो दिए हैं नंबर और बी वालों को दिए हैं। अब बचे वही ये बच्चे। अब ये बच्चे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि सर हम तो इस वजह से नहीं कर गए थे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के डर से कि हमारे नेगेटिव ना कट जाए। हमें पता था ये ऑप्शन ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो इन बच्चों को अब जायज बात है कि भाई वो इस वजह से नहीं कर गए क्योंकि इसका जो आंसर था वो दोनों थे और दोनों करना मतलब है कि क्वेश्चन को कहीं ना कहीं आप नेगेटिव की तरफ ले जाओगे या आपका क्वेश्चन वो रद्द हो जाएगा। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे है और वो हर शिफ्ट में है ऐसे क्वेश्चन, दो से तीन चार क्वेश्चन भी ऐसे हैं जिनके एक से दो आंसर, एक से दो ज्यादा आंसर हैं, ऑप्शन है। ठीक है, एक डाउट तो ये था बच्चों का एक तरह का। ठीक है, फिर दूसरी तरह का क्या बचता है? एक तरह से अभी वो आज कल सुबह ही मेरे पास उसका मैसेज आया है बच्चे का, दो तीन बच्चे हैं ऐसे कि जैसे उनकी आंसर की थी, आंसर की मतलब जो उनकी क्वेश्चन बुकलेट थी उसमें मान लिया 20 और 21 क्वेश्चन थे उसके। ठीक है, 20 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20, और वो क्वेश्चन था हिंदी का। तो उसमें क्या दिक्कत आई है कि उस 20 क्वेश्चन नंबर जो था उसका, वो शायद पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन था।
और जो उसके उत्तर की वो देख रहा है, अब उसमें वो 20 क्वेश्चन की जगह वो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है उसमें। क्वेश्चन नंबर 20 ही है, लेकिन क्वेश्चन आ रहा है दूसरा, जो उसके वो बुकलेट में है ही नहीं। तो यार ये और भी ज्यादा गंभीर समस्या है। इसका तो कोई जो सॉल्यूशन ही मुझे, मतलब मेरे पास मैसेज आया, मैंने कहा भाई इसका तो सॉल्यूशन मुझे भी नहीं पता, मैं आपको क्या बताऊं ऐसे क्या गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, मैंने उससे पूछा कि यार आपकी ही आंसर की है? बोले सर हाँ मेरी ही है। और उसकी ही खुलेगी जब वो अपनी इन्फॉर्मेशन डालेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के शुरुआत में ही उसका क्वेश्चन बुकलेट नंबर और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चर नंबर जो है वो डाला जाता है, तो खुल के तो उसकी ही आएगी। तो मतलब उसकी ये जो समस्या थी ये मुझे और भी ज्यादा गंभीर लगी है। ठीक है, और ये समस्या इतनी गंभीर है कि इसका मुझे भी अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं पता है। मैंने उससे कहा भाई थोड़ा सा वेट करो, हो सकता है कुछ आंसर की में दिक्कत आई है तो भर्ती बोर्ड इसको सही कर सकता है। सही है। दूसरी समस्या ये है बच्चों की। फिर तीसरी समस्या क्या है कि सर बच्चे ये पूछ रहे हैं कि भैया ये जो क्वेश्चन हमारे ये जो कैंसिल हुए हैं वो क्वेश्चन ही सही हैं। देखना, मतलब जो क्वेश्चन हमारे सही हैं तो वो भी कैंसिल हुए हैं। हमारे मतलब है कि क्वेश्चन सही है, वो हमारा बेशक गलत हुआ हो लेकिन वो क्वेश्चन सही है और उसके ऑप्शन भी सही है। मतलब वो कैंसिल होने लायक नहीं था, वो क्वेश्चन भी कैंसिल हुए हैं। तो तीन समस्याएं अब बच्चों के सामने ये देखने को फेस करने को मिली है आंसर की में। और आंसर की पुस्तक इस वजह से ज्यादा हुआ था क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर उसके आंसर की कोई भी रिलेटेड न्यूज नहीं थी। ठीक है, ना कोई भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई ट्वीट था। फिर बाद में दिखाते हैं कि ये है और वो है। अब इसमें एक चीज और आई है निकल के कि भर्ती बोर्ड ने बाद में एक ये ट्विटर के माध्यम से ये हमको भेजा है कि यूपीपीआरबी को 2023 की लिखित परीक्षा परिणाम प्राप्ति का पूर्ण परीक्षण तथा विशेष विषय की प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 30 तारीख को हमारी उत्तर कुंजी आई थी। ठीक है, आधारिक रूप से इस ये जो लिंक है ये लिंक दे रखा है और 9/2/11 तक उपलब्ध रहेगा। मतलब अब जो लिंक है वो अब वेबसाइट से आप उसे डायरेक्ट ले सकते हो, भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से। ठीक है, पहले वो वेबसाइट से नहीं था। और इसने बोल रखा है कि 9/11/2024 तक आप अपनी उत्तर की या उत्तर कुंजी आप अपनी देख सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, फिर इसमें सारा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपके मतलब की बात नहीं है। फिर इसके बाद जब बच्चों ने ज्यादा ही आपत्ति दर्ज कराई है, मतलब आपत्ति दर्ज मतलब क्या है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से या कहीं भी विज्ञापन देके जब ये आपत्ति अपनी बताई है, समस्या बताई है, तो भर्ती बोर्ड तक ये बात पहुंची। और जब भर्ती बोर्ड तक ये बात पहुंची है तो फिर एक न्यूज़पेपर की कटिंग है भाई। इसमें क्या है, इसमें लिख रहा है अंतिम कुंजी के आधार पर जारी होगी परीक्षा परिणाम। ठीक है, परीक्षा परिणाम मतलब जो रिजल्ट है वो अंतिम जो हमारी उत्तर कुंजी होगी उसके आधार पर होगा। इसमें लिख रहा है कि जारी उत्तर कुंजी 9 नवंबर के बाद, इसमें भी यही था कि 9 नवंबर तक ये हमारी इस पे वेबसाइट पर मिलेगी आपको। 9 नवंबर के बाद हटा ली जाएगी। ठीक है, 9 नवंबर के बाद ये आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद लिख रहा है इसके बाद ही तैयार अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर ही परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। मतलब ये है कि भर्ती बोर्ड को भी ये पता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुकी है। ठीक है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुकी है। तो उस गड़बड़ के लिए हो सकता है वो एक अच्छा कदम उठाएं और उत्तर कुंजी में कुछ ना कुछ अभी अपनी तरफ से कोई संशोधित कर सकते हैं। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा वो उसी अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर आएगा। ठीक है, ये बात लिख रही है इसमें। फिर लिख रहा है इसमें और जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ने अपील की है कि उत्तर कुंजी देखने के बाद अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर दे। शारीरिक परीक्षा को लेकर भी काफी प्रतिस्पर्धा रहती है। अभ्यर्थियों की आपत्तियों के बाद ही भर्ती बोर्ड ने गलत मिले 25 सवालों को निरस्त किया है, मतलब कैंसिल किया है। और बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं डीजी राजीव कृष्ण जी ने कहा कि अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम इसी महीने के तीसरे सप्ताह, इसी महीना कौन सा, मतलब तीसरा। अब से पहले ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। सिर्फ एक योगी जी का बयान था जिसके आधार पर सारे ही न्यूज़पेपर कटिंग हम बताए थे कि अंतिम सप्ताह में जो अक्टूबर था उसका रिजल्ट जारी हो सकता है। उसी अनुसार 25 से 30 तारीख हमारी अनुमानित थी, जिसपे सब बच्चे या सब टीचर्स बता रहे थे कि ये अनुमानित हमारी डेट है। अब ये बोल रहे हैं ऑफिशियली, मतलब ये हमारे जो डीजी हैं इन्होंने बयान दिया है कि जो तीसरा सप्ताह होगा, तीसरा सप्ताह नवंबर का मतलब है कि 20 तारीख के आसपास, जो हमारे 20 या 21 तारीख के आसपास हमारा रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, जारी कर दिया जाएगा अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम इसी महीने के तीसरे सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थी को आंसर की देखने के बाद अब शारीरिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। शारीरिक परीक्षा की तारीख अभी तय नहीं है। ठीक है, शारीरिक परीक्षा की तैयारी अभी शुरू, मतलब तैयारियां अभी कोई डेट निश्चित नहीं है, लेकिन इसके लिए भर्ती बोर्ड ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बोर्ड की ओर से इन परीक्षाओं के लिए कई जिलों में पुलिस अफसरों व मतलब ये लिख रहा है कि उन्होंने अपनी लेवल से तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी को सूचित कर दिया है, जोन वाइज जोनल जो अधिकारी हैं उनको सूचित कर दिया है कि हम जो है डीबीपीएसटी कराने वाले हैं, फिजिकल जारी हमारा जो लिस्ट जो होने वाली है। ठीक है,
अब इसमें है 9 नवंबर के बाद वेबसाइट से हटा दी जाएगी, एक पॉइंट। फिर है अभ्यर्थियों की आपत्ति के बाद गलत 25% निकले हैं। 60,244 सिपाहियों की भर्ती के लिए हुई परीक्षा, 70 आपत्तियां मिली जिसके आधार पर 25% गलत हैं। ठीक है। अब ये है सोशल मीडिया की जो प्रतिक्रियाएं थी जो बच्चों की तरफ से आई थी। भर्ती बोर्ड के उत्तर कुंजी जारी होते ही सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ ने बोर्ड की तारीफ में लिखा है कि कुछ ने ये भी टिप्पणी की है कि उत्तर कुंजी जारी करने में विलंब किया गया है। कुछ ने एक्स पर लिखा है कि एक्स मतलब है ट्विटर पर, ठीक है। एक्स पर लिखा है कि जल्दी से अंतिम परिणाम जो है परीक्षा परिणाम जारी कर दे। बहुत दिनों में अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। यह भी लिखा है कि आखिरी कैसी गलत सवाल दिए गए थे, अभ्यर्थी कितनी मेहनत से तैयार करते हैं और ये लोग सारे सवाल तक सही नहीं कर बना पाते, 25% गलत मिलने को लेके काफी आक्रोश में छात्र हैं। मतलब छात्र बोल रहे हैं कि हमारे जो 300 प्रश्न आए, मतलब 150 प्रश्न आए थे 10 पालियों में, ठीक है, इतने से प्रश्न में भी 25 प्रश्न अगर गलत लिख करते हो तो काहे का भर्ती बोर्ड रह गया है, क्या ही में उसमें पढ़े लिखे लोग रह गए हैं। ठीक है। इससे हल्का तो टेक्स्ट बुक को ठेका दे दीजिए। इससे ठीक है तो किसी वैसी कंपनी को ठेका दे जो टेस्ट कराती है, वीकली टेस्ट कराती है। वो इससे अच्छा पेपर सेट करती हैं। उनके मुश्किल ही प्रैक्टिस सेट में एक दो क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है। और अगर होता है तो उसका वो कंक्लूजन सही तरह से निकालते हैं, ऐसे नहीं जैसे भर्ती बोर्ड ने अब किया है। गलत उत्तर को सही मान लिया है, सही को गलत मान लिया है, किसी के दो ऑप्शन। भाई दो ऑप्शन कर रहे हो तो तुम फिर एमसीक्यू जो ये मतलब पेपर क्यों ले रहे हो? फिर तो लिखित परीक्षा वैसी लो ना, डिस्क्रिप्टिव टाइप जो होता है, जिसमें लिखना होता है पैराग्राफ, वो लो जब एक से ज्यादा ऑप्शन आप करेक्ट मानते हो। ठीक है। फिर एक ऑप्शन को आप क्यों सही मानते हो? फिर तो बोल दो कि आंसर लिखना है आपको 4 लाइनों में, 5 लाइन में या 4 पैराग्राफ में, ऐसा बोल दो। तो ये बच्चों की तरफ से प्रतिक्रियाएं थी। अब जो पेपर की कटिंग है उससे रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड इसमें एक न्यूज़ है जो आप देख रहे हो कि दिसंबर के आखिर में होगी क्या, भर्ती की दौड़, फिजिकल मतलब। और भर्ती की दौड़ मतलब है कि फिजिकल का अंतिम महीना है, कि अगर अंतिम महीना में शुरू होती है तो जनवरी तक वो जाएगी। और इस बार क्या प्लानिंग है इनकी, रिजल्ट आने की प्लानिंग है, मैंने बताया पेपर कटिंग के अनुसार नवंबर 20 के बाद। ठीक है। फिर ये क्या करने वाले हैं, फिर ये डीवीपीएसटी के लिए कॉल करेंगे, लिस्ट लगेगी डीवीपीएसटी के लिए। उसमें ये बता रहे हैं कि 20 से 25 दिन, इसमें सारी कुछ लिखे हैं। इसके तहत भर्ती बोर्ड अगले 20 दिन के अंदर लिखित परीक्षाओं का रिजल्ट जारी करेगा। इसके बाद कट ऑफ और मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। ठीक है। और भर्ती के अगले चरण में दस्तावेज का सत्यापन मतलब डीवीपीएसटी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसके लिए कुल 60,244 परीक्षा सापेक्ष 3 गुना से अधिक अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। 3 गुना से अधिक। ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। इससे पहले आरक्षण के मानकों पर अभ्यर्थी को दावेदारी तय की होगी। दस्तावेज की जांच और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में 20 से 25 दिन लगेंगे। ठीक है। 20 से 25 दिन लगेंगे डीवीपीएसटी में आपके। और ये बोल रहे हैं कि सूत्रों के मुताबिक भर्ती बोर्ड दिसंबर के आखिरी सप्ताह में से फिजिकल टेस्ट करवाने मतलब शुरू कर देगा। अब ये अनुमानित है दिसंबर के लास्ट तक। ठीक है। अब मैं सीधे सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ, अब ये ऐसी कटिंग पर या इनके बयानों पर विश्वास बिल्कुल नहीं रहा है, नहीं आपको करना है। आपको जो करनी है वो बातें मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन बस आपको ये न्यूज़ जो आ रही है देखते रहनी है एक तरह से बस। इसका ज़्यादा जो ये सीरियस लेनी है, क्योंकि अब से पहले हमने सारा माहौल देख लिया है क्या इस भर्ती में चल रहा है और कितनी सच्चाई इन पेपर कटिंग या सीएम के बयानों में या भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष के बयानों में या ट्विटर के माध्यम से या टेलीग्राम, मतलब कहीं भी कोई भी तरह से एक भी चीज सच साबित नहीं हुई है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में। ठीक है। ऐसे में क्या है, बच्चे भी या टीचर्स भी झूठे और ठहराते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 30 तारीख रिजल्ट आ रहा है, अब इन उनकी गड़बड़ी की वजह से हम बच्चे बोलते हैं कि सर आपने तो वो बोला था, आज नहीं आया, नवंबर चला गया, ये चला गया। एक पेपर कटिंग तो जिस महीने में मतलब एग्जाम हुआ था उसी महीने में जो है वो रिजल्ट देने की बात करी थी, ये पेपर कटिंग थी, ज्यादातर लखनऊ में होती है। ठीक है। इन रहा ये रे लखनऊ, ये ज्यादातर चीजें लखनऊ में होती है। तो ये कह रहे हैं 25 सवालों को रद्द कर दिया, इसमें भी यही है। और फिजिकल टेस्ट दिसंबर तक शुरू होंगे। 20 से 25 दिन लगेंगे दस्तावेज की जांच और स्टैंडर्ड फिजिकल टेस्ट में। ठीक है। अब भाई जब ये क्या कर रहे हैं कि पहले ये डीवीपीएसटी के लिए 20 से 25 दिन ले रहे हैं, मतलब मान लिया आपका 20 नवंबर को रिजल्ट आया, 20 से 21 में अनुमानित इनके अनुसार। उसके बाद क्या होगा कि 3-4 दिन बाद आपके वो को लेटर मतलब आपके वो जो है एडमिट कार्ड खुलने लगेंगे डीवीपीएसटी के लिए, तो 20 से 25 दिन डीवीपीएसटी चलेगा। फिर क्या होगा, उसके बाद फिर फिजिकल होंगे। और फिजिकल जब ये डीवीपीएसटी 20 से 25 दिन में कराएंगे तो फिजिकल मिनिमम 1 महीने लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है। ये मेरा अनुमान है। मतलब इनका पहले से नियम रहा है कि ये जो दौड़ की तैयारी या फिर दौड़ का जो काम है पूरा सर्दियों में ही कराते हैं। तो इसका मतलब है कि जनवरी तक आप
ये भर्ती खींच के ले जा सकते हैं। इसमें एक बात और लिखी है कि भर्ती पूरी प्रक्रिया होने में फरवरी माह तक पहुंच जाएगी। अब ये फरवरी माह तक खुद बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि भर्ती अनुमानित अप्रैल तक जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। अगर आपको याद हो, आपने सारी वीडियो देखी हो, तो मैंने एक वीडियो में आपसे ये भी बोला था कि भाई इस भर्ती ये जो लेट होने का कारण हुआ है, इसमें इनके सरकार के दो फायदे हैं। ठीक है, देखो जल्दी कराने में इनका कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। कोई चुनाव नहीं है, कोई रैली नहीं है, कोई इन पे दबाव नहीं है। लेट कराने के फायदे ज्यादा हैं। जैसे योगी जी का बयान था 2-3 सभाओं में कि जो नई भर्ती है वो इसकी जब हम जो नियुक्ति पत्र देंगे उसके बाद वो प्रक्रिया शुरू होगी। तो डबल फायदा कैसे? एक तो ये लेट होगी, लेट होने का फायदा होता है भर्ती बोर्ड को भी और सरकार को भी। ठीक है, आपको नहीं पता ये कैसे होता है, बता देंगे आपको जब आगे चल के आप देखोगे कि कैसे। अगर एक महीने की सैलरी 60,000 की बताई तो बहुत ज्यादा फायदा हो गया है। ठीक है, फिर क्या होता है कि नई भर्ती की भी बच्चे इतनी डिमांड नहीं करेंगे। अगर ये भर्ती जनवरी में संपूर्ण करा देंगे ना, तो बच्चे उस दिन से ही ट्विटर के माध्यम से नए नए टीचर आएंगे कि भर्ती लाओ, कुछ धरना देंगे, कुछ देंगे, तो सरकार पर दबाव आएगा। तो वे क्या होगा कि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि जब इसके फाइनल रिजल्ट या उसका अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, ज्वाइनिंग लेटर देंगे, उसके बाद उसकी प्रक्रिया चालू होगी। तो भाई जितनी लेट ये होगी इतनी ही लेट वो भर्ती होगी। और वो भर्ती मैंने आपको फिर बताई, वो 2027 का जो हमारा चुनाव है उसको टारगेट बना के रखा है, मतलब वो 2026 में पूरी होगी। जब 26 में पूरी होगी तो 25 में मिड तक वो भर्ती आएगी, जो संभावनाएं हैं। ठीक है, तो जो नए अभ्यर्थी जुड़े हैं या जुड़ने चाह रहे हो, तो भाई ये मान के चलना कि मिड 2025 जो अगला साल आएगा उस तक ये भर्ती नहीं आने की संभावनाएं हैं, और ये अप्रैल तक ये खींचने वाली है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बच्चों के लिए क्या संदेश है या क्या नोटिस है, क्या चीजें हैं। मैंने अपने ग्रुप जो मेंटोर जी ग्रुप है वाईफाई उसका टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का, मैंने उस पर भी एक मैसेज दिया था वीडियो के माध्यम से उन बच्चों के लिए जो हमारे वहाँ बच्चे जुड़े हुए हैं, और उनके जो भी डाउट या क्वेश्चन आते हैं हमारे लिए, तो वही मैं आपके सामने यहाँ आप कुछ डाउट आपके क्लियर करने के लिए खड़ा हूँ कि भाई जो भी बंदे बताई गई कट ऑफ या अनुमानित कट ऑफ के आंकड़ों के अनुसार या ऊपर नीचे थोड़े बहुत है, तो बस वो फिजिकल की तैयारी करते रहो। ठीक है, जो कट ऑफ बताई थी। ठीक है, बार बार एक सवाल मत पूछना कि सर कट ऑफ कितनी थी, कट ऑफ कितनी थी। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर देख लो कट ऑफ कितनी थी। जिसके 95 क्वेश्चन के आसपास है ना, 90 से 95 क्वेश्चन, ये मैं यूआर और ओबीसी की बोल रहा हूँ। ठीक है, यूआर ओबीसी एक बेस बता रहा हूँ बस मैं, इतने हैं तो वो रनिंग करते रहो। गर्ल्स की सबकी मैंने बताई है 85 के आसपास। ठीक है, अगर 85 गर्ल्स के आसपास हैं और आप इतना जानते हो, तो 85 कितना होता है? 85 क्वेश्चन 170 क्वेश्चन होते हैं। अब भाई में से 169 वाला, 172 वाला, 195 वाला कोई कोई वो नहीं करेगा डाउट या क्वेश्चन नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात एक और बता दूं मैं, कोई भी अपनी शिफ्ट को लेकर डाउट में नहीं रहेगा। ठीक है, कि मेरे शिफ्ट में इतने कैंसिल हुए हैं। कुछ टीचर बता रहे हैं कि जिस शिफ्ट में ज्यादा कैंसिल हुए हैं उन्हें नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा, जिसमें एक भी नहीं हुआ है, जैसे 23 की कोई शिफ्ट है फर्स्ट या सेकंड, उसमें नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मलाइजेशन का किसी नहीं पता कितना मिलने वाला है। बस बात यह है, अगर तुम्हारे इतने नंबर हैं तो तुम्हारा अगला स्टेप है तुम दौड़ते रहो। और जैसे जैसे सर्दी के दिन ज़्यादा आते रहेंगे तो दौड़ इतनी ही कैडी होती जाएगी। तो प्लीज़ इन पेपर कटिंग को देखकर हताश ना हो, दौड़ ना छोड़े। मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है। ठीक है, आप कंटिन्यू करते रहें। हो सकता है दौड़ इससे पहले हो या इससे बाद में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब तक आपका कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट मान लिया एग्जाम नहीं है, इतना नजदीक एग्जाम नहीं है जिस पे आप 100% फोकस करो, 1-2 घंटा रनिंग के लिए भी दे सकते हो आप। ठीक है, तो कोई गर्ल्स अगर इतने पे है तो वो रनिंग की तैयारी करो भाई, लड़कियों के लिए तो बहुत ही दिक्कत होती है। सही है, और अब तो सर्दियां हैं, सर्दियों में वैसे भी बॉडी वार्म अप नहीं हो पाती जल्दी से, तो बहुत बंदे डिस्क्वालीफाई होते हैं। समझ रहे हो? तो बताइए कि कट ऑफ मैंने बता दिया। नॉर्मलाइजेशन को दिमाग में मत रखना है, कोई बच्चा ये कमेंट नहीं करेगा सर मेरी शिफ्ट में नंबर घटेंगे क्या, नंबर बढ़ेंगे क्या, नंबर वो होगा क्या। और कुछ बंदे अभी कोई एक स्टडी करके है, और कस वगैरह स्टडी करके कोई यूट्यूब चैनल है, उसने उन बच्चों का दिमाग सड़ा रखा है भैया। वो 220 कट ऑफ है, 210 बता रहे हो। भाई बता रहे हो ठीक है, लेकिन कुछ आंकड़े बता दो कि इस आधार पर मैं बता रहा हूँ। वो बता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद, भाई नॉर्मलाइजेशन के बाद आप मतलब कुछ भी बता रहे हो, कुछ भी नॉर्मलाइजेशन की पता नहीं है, कट ऑफ की कुछ पता नहीं है, उसके बाद फाइनल बता रहे हो नॉर्मलाइजेशन के बाद। भाई रो मार्क्स मैंने बता दिए हैं, इतने हैं तो तैयारी करो। नॉर्मलाइजेशन में आना होगा, 1-2 नंबर का फर्क आएगा, ज्यादा नहीं आएगा शिफ्टों में, ज्यादा शिफ्ट में ऊंच नीच नहीं था। ठीक है, तो ये डाउट मत रहो कि मेरी शिफ्ट इजी थी हार्ड की, सबकी शिफ्ट बराबर लेवल थी, बस सब्जेक्ट का ऊपर नीचे थोड़ा बहुत फर्क था। सही है,
तो जो अपडेट थी यूपी पुलिस को लेकर वो मैंने आपको दे दी है। अनुमानित जो भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। रिजल्ट नवंबर के मिड तक जाने वाला है, मतलब तीसरे हफ्ते तक डीवीपीएसटी होगा, उसके बाद दिसंबर में, वो जनवरी में फिर उसकी दौड़ होगी, और मार्च अप्रैल तक ये भर्ती फाइनल होगी। उसके बाद ही नई भर्ती आएगी। ठीक है, कोई डाउट आपका नहीं बचा होगा। शिफ्ट को लेकर नॉमिनेशन के कोई टेंशन आपको नहीं रखनी है। ठीक है, बाकी कोई आपका डाउट है तो अंकुर चपराना के नाम से हमारा टेलीग्राम, वो सॉरी व्हाट्सएप इंस्टा अकाउंट है, आप उसको फॉलो कर लो, मैसेज कर दो, या मेंटोर जी के नाम से जितने भी हमारे ट्विटर हैंडल है या हमारे टेलीग्राम चैनल है, सब पर आप अपडेट मिलती रहती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए मैं एक बात आपको और बता दूं कि माइंड फ्री रहना है, बिल्कुल किसी भी डाउट में नहीं रहना है, किसी भी मतलब एंजाइटी आपको नहीं लेनी है किसी भी तरह की, दिमाग पर प्रेशर नहीं लेना है इस भर्ती को लेकर। फ्री माइंड रहना है, रनिंग करनी है, बात खत्म, आपका हो जाएगा। सही है, तो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।